चाहे कुंवारे मर जाना, पर इन 16 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं बदचलन स्त्री के ये 16 लक्षण। प्रिय दोस्तों, जिन स्त्रियों में ये 16 लक्षण होते हैं वे अपने पति को छोड़कर अक्सर भाग जाया करती हैं। कहानी शुरू करने से पहले प्रिय दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, क्योंकि आप सभी हमारे दर्शक ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। और प्रिय मित्रों, इस बात को तो आप भली भांति समझते हैं, यदि परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम ना होगा तो जीवन जीने में थोड़ी कठिनाई होती है, और यदि प्रेम होगा तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगता है। और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल ऊंचा होता है और हम कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस प्यारी सी कहानी की ओर। प्रिय दोस्तों, आज का ये प्रसंग आप सभी दर्शकों के लिए अत्यंत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अकेला नहीं बिता सकता। एक ना एक दिन हर एक व्यक्ति को शादी करनी होती है। प्रिय दोस्तों, आपने अपने इस जीवन में बहुत सारे लोगों को प्रेम करते हुए देखा होगा और प्रेम में धोखा खाते हुए भी देखा होगा, और एक दिन अकेले में बैठकर उन्हें रोते भी देखा होगा, अपनी किस्मत को और अपने आप को कोसते भी देखा होगा। तो प्रिय दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आगे चलकर आपको कोई धोखा ना दे, अर्थात किसी धोखे के शिकार ना हो जाएं, आपको पछताना ना पड़े, तो हमारी इस वीडियो को पूरी अवश्य देखना। शादी करने के बाद कितने लोगों का जीवन बदल जाता है, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं। लेकिन प्रिय दोस्तों, ये दुनिया है, यहाँ पर तरह तरह के लोग होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि शादी करने के बाद कितने लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो जाती है, अर्थात बर्बाद हो जाती है। यदि आप अपने जीवन को बचाना चाहते हो कि शादी के बाद आपका जीवन सुखमय और खुशहाल रहे, जो आपका जीवन साथी आए वो आपको आपके मन मुताबिक मिले, तो इस प्रसंग की एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो इन 16 बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, तो आप अपने जीवन में धोखा खाने से अवश्य ही बच जाएंगे। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है और वे चाहते हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी सुख चैन से व्यतीत हो, तो उनको भी इन 16 बातों पर अमल करने की जरूरत है। क्योंकि प्रिय दोस्तों, यदि आपने समझदारी और बुद्धिमानी से काम लिया तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। जो लोग लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं और किसी की खूबसूरती देखकर उसमें बह जाते हैं, अर्थात किसी सुंदर स्त्री के माया जाल में फंस जाते हैं, वो लोग अक्सर पछताते हैं। और जो लोग खूबसूरती के साथ साथ गुणों को भी तवज्जो देते हैं, अर्थात समझते और भांपते हैं, वो लोग कभी भी अपने जीवन में किसी गलत स्त्री का चुनाव नहीं करते। तो आइए प्रिय मित्रों, जानते हैं वो 16 लक्षण कौन से हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान देना है। प्रिय दोस्तों, नंबर 1, जो स्त्री मौका पाते ही या जब घर में कोई ना हो या शाम के समय मिलते ही वो छत पर चली जाए और बिना काम के छत पर घूमती रहे और गली में आने जाने वालों को निहारती रहे और जरूरत से अधिक समय अकेले ही छत पर बिताए, तो इन बातों से समझ जाइए दोस्तों कि वो स्त्री आपके अलावा किसी और तरफ भी उसका ध्यान है, वो आपको धोखा दे सकती है। नंबर 2, वो स्त्री जो कभी भी संतुष्ट ना हो। कहने का तात्पर्य ये है, अगर पति मेहनत करके बहुत अधिक पसीना बहाकर जो पैसे कमा कर लाता है और उन कमाए हुए पैसों से वो अपनी पत्नी को कोई उपहार लाकर देता है, जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुरूप वह सब कुछ करता है, और वो तोहफा लाके देने के बाद भी वो स्त्री संतुष्ट ना हो और वो ये कह दे कि मुझे तो कुछ और चाहिए था, ये तुमने लाकर क्या दे दिया, तो इस बात को समझ जाइए प्रिय दोस्तों कि वो स्त्री आपके लायक नहीं है। एक पतिव्रता और बुद्धिमान स्त्री वही होती है कि उसका पति उसे जो भी लाकर दे, सस्ता हो या महंगा, वो उसे दिल से अपना ले और प्रसन्न हो जाए। नंबर 3, आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड किसी चीज की अत्यधिक डिमांड करती है। कहने का तात्पर्य ये है, वो जानती हो कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है और आपकी कमाई कितनी है, और आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं
अत्यधिक चीजों की आपसे डिमांड करती है तो इस बात से समझ जाइए वो स्त्री आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नंबर 4, वो स्त्री जो बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगे, आपको एक बात भी उधार ना दे और आपके विचारों से विपरीत चले या आपसे लड़ाई झगड़ा ना भी करे, फिर भी मजाक मजाक में ही आपकी पत्नी किसी दूसरे के पति की आपके सामने बड़ाई करने लगे, तारीफों के पुल बांधने लगे, तो वो स्त्री आपके लायक नहीं है। अवश्य ही उसके दिल में किसी दूसरे के लिए जगह है। नंबर 5, लालची स्त्री। मेरे प्रिय बंधुओं, यदि कोई स्त्री आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड अत्यधिक लालची है, अपने आस पड़ोस में किसी भी महिला की शान शौकत को देखकर उसके जैसे आभूषण व कपड़ों की मांग करने लगे, तो ऐसी स्त्रियों से विवाह मत करिएगा। नंबर 6, ऐसी स्त्री जो आपकी बात सुनते ही तुरंत गुस्से में आ जाए और आपके ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाए और आपकी कोई भी बात सुनने को तैयार ना हो, तो ऐसी स्त्रियों से भी दूर रहने में ही भलाई है। नंबर 7, आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड ये जानते हुए भी कि आपकी कमाई कम है, आप उतने पैसे नहीं कमा रहे हैं जितनी आवश्यकता है, और फिर भी उसकी मांग हाई लेवल की है, कुछ भी देने के बावजूद भी वो आपसे खुश नहीं रहती, तो ऐसी स्त्री से दूर रहना ही ठीक है। नंबर 8, ऐसी स्त्री जो कभी भी इज्जत से बात ना करती हो, बात बात में तू तड़ाक बोलती हो और हर समय आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती हो, या उससे अपनी खूबसूरती पर जरूरत से ज्यादा घमंड हो, तो ऐसी स्त्री से आप सदैव ही दूर रहिएगा और कभी भी अपना जीवन साथी ना बनाएं, भले ही आप उससे कितना भी प्रेम क्यों ना करते हो। नंबर 9, यदि कोई स्त्री आपके व अपने बड़े बुजुर्गों का लिहाज ना करती हो और छोटे बच्चों से प्यार से बात ना करे, तो वह जब भी शादी करके आपके घर आएगी तो वह तुम्हारे माता पिता की भी इज्जत नहीं करेगी। तो प्रिय मित्रों, ऐसी लड़कियों से कभी भी विवाह मत करना, अर्थात अपना जीवन साथी नहीं बनाना। नंबर 10, यदि आप किसी लड़की से बात करते हैं और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि क्या वो तुमसे अच्छे से बात करती है, उसकी बातों में अपना पल झलकता है और आपके माता पिता की भी इज्जत करती है, और तुम्हारे माता पिता के बारे में उसकी सोच कैसी है, इन बातों को भी बड़े अच्छे तरीके से जांच परख लें, तभी अपना जीवन साथी बनाएं। नंबर 11, अगर किसी स्त्री के बहुत सारे पुरुष मित्र हों और उसे बहुत अधिक घूमना फिरना पसंद हो और अत्यधिक फोन पर बातें करती हो, और ये बात आपको पता हो कि जब आप उनके बारे में उससे पूछें कि क्या तुम्हारे सचमुच इतने सारे दोस्त हैं, और वह स्त्री इस बात पर कोई भी जवाब ना दे और तुम्हारी बातों को नकार दे कि नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं करती, मेरे कोई मित्र नहीं हैं, और फोन आने पर कमरे से बाहर निकलकर चली जाए, तो ऐसी स्त्री से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि वो आगे चलकर आपको अवश्य ही नीचा दिखाएगी। नंबर 12, अगर किसी स्त्री को आप प्रेम करते हैं और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं और वो किसी अनजान व्यक्ति से भी बातें करते करते तुरंत घुल मिल जाती है और कोई दरवाजे पर आए उससे तुरंत बात करने लगती है और उससे हंसी ठिठोलियां करने लगती है, तो ऐसी स्त्री आपको अवश्य ही धोखा दे सकती है। नंबर 13, अगर कोई ऐसी स्त्री जिसके सपने बहुत ज्यादा बड़े हों और वह अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको नजरअंदाज करके उन्हीं में खोई रहे और उसके सपने के सामने आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप ऐसी स्त्री को कभी भी अपने जीवन में मत लाइएगा, क्योंकि वह अपने सपनों को साकार करने के लिए एक न एक दिन आपको अवश्य ही छोड़ सकती है। नंबर 14, अगर कोई स्त्री आपकी जेब से पैसे चुराती हो या फिर वह घर में चोरी करती हो या फिर आपकी कोई भी चीज वह छुपा लेती हो, तो ऐसी स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। जो पत्नियां अपने पति की जेबें खकोरती हैं और घर के पैसे चुरा कर रखती हैं, वो जीवन भर दुखी ही रहती हैं। उस घर में माता लक्ष्मी का कभी भी आगमन नहीं होता है। प्रिय मित्रों, नंबर 15, मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, अगर वो छुपकर आपके अलावा किसी और व्यक्ति से बात करती हो या फोन पर बात करती हो और आपके आ जाने पर फोन काट देती हो और पूछने पर संतोषजनक जवाब ना देती हो, तो आप उससे उसी दिन रिश्ता तोड़ दें, नहीं तो आप बहुत बड़े संकट में पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी तो आपकी शुरुआत है और यदि उसके साथ आपका विवाह हो गया तो आपको जीवन काटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नंबर 16, कभी भी उस स्त्री, उस लड़की या उस गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ें जो किसी असभ्य परिवार से आती हो या उसके घर के संस्कार अच्छे ना हो। जो लड़की बचपन से ही उसके परिवार वाले यदि गलत लोग होंगे
उसके परिवार का व्यवहार अच्छा नहीं होगा और उस लड़की ने बुरे लोगों में ही अपना जीवन व्यतीत किया है और वो लड़की उन्हीं लोगों में पली बड़ी है, तो उस पर भी उस बुरे वातावरण का असर अवश्य ही पड़ा होगा। और जब वह शादी करके आपके घर में आएगी तो आपके घर में भी आपके परिवार के लोगों का जीना मुश्किल कर देगी, अर्थात सभी को तकलीफ में डाल सकती है। इसलिए किसी भी स्त्री को अपना जीवन साथी बनाने से पहले जरूर जांच लें कि उसका आचरण तो ठीक है, साथ ही साथ जिस परिवेश में वो पली बड़ी है उस परिवार के लक्षण असभ्य तो नहीं है। प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई हुई ये 16 लक्षण आपको अवश्य पसंद आए होंगे। प्रिय दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय मित्रों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।